इस लेक्चर में हम आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। आईवीएफ का जो पूरा फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन का मतलब होता है इनसाइड, विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब और फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल और फीमेल गेमीट का मिलना। यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन किया जाए गेमीट का उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इसका जो दूसरा नाम है इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वह टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अब हम आईवीएफ की डिटेल के बारे में देखेंगे कि आईवीएफ की नीड क्यों होती है। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति जो होती है माँ के गर्भ या यूट्रस में होती है, परंतु यूट्रस में जब एग रिलीज होता है तो वह जो फिलोपियन ट्यूब उसमें पाई जाती है। अब फिलोपियन ट्यूब क्या होती है? ऐसी ट्यूब जो एग को यूट्रस या माँ के गर्भ में अंडाशय से गर्भाशय तक जो ट्यूब एग को पहुंचाती है उस ट्यूब को हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अगर फिलोपियन ट्यूब में कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर एग जो होते हैं वह यूट्रस या गर्भाशय में नहीं जा पाते हैं, जिससे जो मेल गैमेट होता है फीमेल से फर्टिलाइज नहीं होता है, जिससे माँ जो होती है वह इनफर्टाइल और बांझपन का शिकार हो जाती है। इसलिए आईवीएफ तकनीक का यूज़ किया जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ किया जा रहा है। तो आईवीएफ टेक्निक की मदद से इनफर्टिलिटी की समस्या से छुटकारा पाया जा रहा है। अगर आईवीएफ टेक्निक की हम डिस्कवरी की बात किया जाए तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनका और डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1978 में वर्ल्ड की सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया, जिसका नाम इन्होंने लुइस जॉय ब्राउन रखा। इसके बाद इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। उसको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी को कैसे बनाया, अगर इसके हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले फीमेल में जो एग होते हैं उस एग को बाहर निकाला जाता है। एग को बाहर निकालने से पहले क्या करते हैं, एग के नंबर को बढ़ाया जाता है। इंजेक्टिकल फॉर्म में कुछ मेडिसिन को दिया जाता है जिससे एग का नंबर जो होता है वह माँ के यूट्रस में क्या होता है बढ़ जाता है। फिर एग को क्या किया जाता है, निकाला जाता है और स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। स्पर्म और ओवम जो मेल और फीमेल गेमेट होता है इनका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या फिर सेल के डेवलपमेंट के लिए, वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसे इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है, जिससे दोनों ही गेमेट आपस में मिलकर जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एड सेल स्टेज बन जाती है, फिर इसको माँ के गर्भ या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे जैसे मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस एम्ब्रियो को माँ के गर्भ या यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको ट्रांसफ़र करने के कुछ मेथड होते हैं। निडल के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है माँ के गर्भ में। इसको ट्रांसफ़र करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। फिलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग जाता है तो ये जो फिलोपियन ट्यूब होती है इस जो अंडाशय में जो फर्टिलाइज एग होता है इसको गर्भाशय में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट आगे जाके हो जाता है और बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल टेक्निक होती है जिसकी मदद से आउटसाइड यानी कि बाहर आर्टिफिशियल कंडीशन में एक बेबी का फॉर्मेशन किया जाता है और इसी टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ कहते हैं। थैंक यू सो मच।